एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारे मुख्य करेंसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो टॉप बेस्ट क्रिप्टो करेंसी क्या क्या है, तो इस बारे में विस्तार से जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो हेलो एवरीवन, धर्म दिस साइड। इवोल्यूशन ऑफ मनी, रुपयों का विकास। वर्तमान में सभी कंट्रीज किसी वस्तु का लेन देन करने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं। हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है जो उस देश में क्रय विक्रय के लिए उपयोग होती है। जैसे अपने देश भारत में रुपयों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में डॉलर, इंग्लैंड में पाउंड, यूरोपियन देशों में यूरो, सऊदी में दिनार। ये सभी मुद्राएं उन देशों की मान्य मुद्रा होती है। हर मुद्रा की अलग अलग वैल्यू होती है और यह वैल्यू उस देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिससे डॉलर की वैल्यू अन्य कई मुद्राओं से ज़्यादा है। प्राचीन समय में मुद्राओं का उपयोग नहीं होता था, तो फिर लोग किसी वस्तु को कैसे खरीदते थे। इसके लिए उस समय के लोगों ने एक प्रणाली विकसित की थी जिससे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे किसी को खाने पीने की कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो वह उस चीज़ के बदले कोई और वस्तु दे दिया करता था। इस सिस्टम को अदला बदली भी कह सकते हैं। उस जमाने में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर का एक्सचेंज होता था। इन्हीं चीज़ों को धन का सामान माना जाता था। इस प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। खरीदारी शॉपिंग के इस सिस्टम में काफ़ी खामी थी और सबसे बड़ी खामी यह थी कि दुकानदार वस्तु देते समय तो कमाता ही था और साथ ही लेते समय भी कमाता था। और यह भी खामी थी कि जैसे किसी के पास बकरी है और वह घोड़ा लेना चाहता है, घोड़ा वाला बकरी नहीं खरीदना चाहता लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है, और बकरी वाला बकरी नहीं बेचना चाहता लेकिन घोड़ा खरीदना चाहता है। ये सारी समस्याएं इस सिस्टम थी। इसी कारण ऐसे सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसके बाद प्रचलन में आया गोल्ड। लोग किसी भी सामान को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए गोल्ड का यूज करते थे। जैसे कि किसी को कोई सामान परचेज करना है तो वो उसके बदले उसको गोल्ड दे दिया करता था। लेकिन फिर भी छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए या गोल्ड तो आप नहीं दे सकते, तो इसको भी विकसित करने की ज़रूरत महसूस हुई। और उसके बाद प्रचलन में आए मेटल्स कॉइन। अब जो कोई भी वस्तु खरीदता था कोई, तो अब उसके बदले क्या होता था, मेटल्स कॉइन दे देते थे। लेकिन जहाँ पे अगर कोई भारी वस्तु खरीदना है या बहुत सारा ज़मीन खरीदना है तो वहाँ पे आप उतना सारा मेटल्स कॉइन नहीं लेके जा सकते। या बहुत सारा आपको गाड़ी खरीदना है तो आप उतना सारे मेटल्स कॉइन सिक्के नहीं ले जा सकते थे। तो उसके बाद भी ज़रूरत महसूस हुई सिक्कों को विकसित करने की। तो उसके बाद प्रचलन में आया पेपर मनी। पेपर मनी आया तो पेपर मनी से लोग आदान प्रदान करने लगे, लेन देन करने लगे, वस्तुओं का खरीदारी बिक्री करने लगे। लेकिन उसका अगर कहीं पे आपको शोरूम जाना है, कार खरीदने या बड़ी बड़ी एसेट्स खरीदने जाना है, तो आपको बहुत सारा पेपर मनी लेके जाना पड़ता, जो कि बहुत हैवी हो जाता था। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड्स आए प्रचलन में। प्लास्टिक कार्ड्स आए तो लोग प्लास्टिक कार्ड यूज करने लगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करने लगे शॉपिंग वगैरह के लिए। लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाता है। कहीं भी कभी भी आपको नकदी की आवश्यकता हो तो आप 24/7 एटीएम के द्वारा नकदी निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एटीएम की बात आती है तो एटीएम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की नीडेड होता है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का नीड होता है। एंड जब भी आप एटीएम में पैसा डालते समय देखे होंगे कि जब वहाँ पे पैसा डलाता है तो उसके साथ 4-5 पुलिस फोर्स आते हैं और इतने सारे व्यवस्था करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी दिक्कत थी और एटीएम्स भी हैक हो जाया करते थे। तो उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी में आप डिजिटल लेन देन किया करते थे कि डिजिटल लेन देन आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह के द्वारा आप पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा कहीं भी, और नेट बैंकिंग के द्वारा कहीं भी आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन जहाँ पे फ़ोन पे और गूगल पे का बात आया तो ये सभी सिस्टम क्या हो जाते थे, हैक हो जाया करते हैं। फ़ोन पे द्वारा धोखाधड़ी होता है, गूगल पे हैक हो जाया करते, ये सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो उसके बाद आया प्रचलन में क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है और इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इसे शुरुआत में ही इलीगल करार दिया गया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। लेकिन कई देश इसके अभी भी खिलाफ है।
हालांकि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी वैल्यू है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी तिजोरी में इन्हें नहीं रख सकते, न ही बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि यह डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज़्यादा है, और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी हज़ारों गुना ज़्यादा है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह वैल्यू स्थिर नहीं रहती है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ही तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, जिससे इसकी कीमतें दिन में कई बार चेंज होती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर्स द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है, और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। इसके लिए वे क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर ब्लॉक के लिए एक उचित हैश ढूंढते हैं। जब कोई माइनर सही हैश ढूंढकर ब्लॉक को सुरक्षित कर देता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है, और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स द्वारा इसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेंसस कहते हैं। अगर कंसेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाती है और वह सही पाया जाता है तो उसे सिक्योर करने वाले माइनर्स को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। यह दरअसल एक रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि हर जगह जहां क्रिप्टो करेंसी खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है उसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कहते हैं। कोइन मार्केट, वजीरेक्स, बिटकॉइन, ये सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन के बारे में जानेंगे। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तो तब तो यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसे केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अभी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अभी लगभग 50 लाख के करीब है एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकेंड है आपका इथेरियम। बिटकॉइन के जैसे इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक बुटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाल ही में एक हार्ड फोक के होने से इथेरियम 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, इथेरियम और इथेरियम क्लासिक। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। और लास्ट 1 ईयर में इसका ग्रोथ बताए तो लास्ट 1 ईयर में इसने लगभग 25 गुना का ग्रोथ किया है। थर्ड आप ले सकते हैं लाइटकॉइन को। लाइटकॉइन भी एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती है। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। एक आता है आपका डॉजकॉइन। डॉजकॉइन की बनने की कहानी काफ़ी रोचक है और इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से इसकी तुलना की गई, जो कि आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। आज डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यू $197 मिलियन से भी ज़्यादा है, मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिपल। रिपल 2012 में रिलीज हुआ और यह डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम है जो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल्स भी कहा जाता है, XRP। ये बहुत ही ज़्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग $10 बिलियन। इनके ऑफिशियल के अनुसार रिपल्स यूजर को सिक्योर, इंस्टेंट एंड नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसी भी साइज के प्रदान के लिए किया जाता है और जिसमें कोई भी चार्ज बैक नहीं होती है। ऐसे तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो कि फेमस है और अब बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सबके बारे में बताने लगो तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अब हम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स। जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें क्रिप्टो करेंसी, वाई यूज क्रिप्टो करेंसी, आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है।
क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आता है। क्रिप्टो करेंसी को किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। क्रिप्टो करेंसी एक सिक्योर करेंसी है। अगर बात करूँ तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक यही बात क्रिप्टो करेंसी पर भी लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान है। आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के नुकसानों के बारे में। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी भी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती है। दूसरा नुकसान यह है कि यह एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है, और इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल, यानी क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके नोट और सिक्के नहीं होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? अब सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वैध है, तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति है। कहीं यह पूरी तरह से लीगल है तो कहीं इलीगल। ऐसे में हर देश के लिए इसका जवाब अलग है। फिर भी पिछले 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसी लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ी है, इसलिए कई देशों ने इसे पूरी तरह से लीगल कर दिया है, लेकिन कई देशों में अभी भी यह पूरी तरह से बैन है। ऐसे में हम अपने देश की बात करते हैं, तो क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ। भारत में अब क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगल है। हाँ, इस पे रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ट्रेड करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, एंड इस क्रिप्टो करेंसी डेली बेनिफिट आप छाप पाओगे। इन शॉर्ट मैं बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी एज एक डिजिटल करेंसी है। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ अपने करेंसी का। हम लोग जो नोट और सिक्के इस्तेमाल करते हैं वो सभी क्या है, फिजिकल करेंसी है। उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग इंटरनेशनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ तो यह एक डिजिटल करेंसी है, जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप इसको इंटरनेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसमें आप आसानी से अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करके आप पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो अगर आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, मान लो कि आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो, तो वो कितना इंक्रीज होगा? 10 साल में आपका मैक्सिमम इंक्रीज होगा तो दो गुना इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप उसी पैसे को क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में रखते हैं, तो आपका 10 साल में ये पैसा आपका 1000 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा रिटर्न मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो अगर आप 100 रुपये के नोट को 1 साल तक रखे रहते हो, तो वो 100 रुपये का नोट ही रहेगा। 100 रुपये से 1000 रुपये का नोट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप 100 रुपये का क्रिप्टो करेंसी रखते हैं अपने वॉलेट में, तो 100 रुपये क्रिप्टो करेंसी 1 साल में हो सकता है 1000 रुपये में कन्वर्ट हो जाए, 1500 रुपये के क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप बिटकॉइन के रूप में देख सकते हैं कि बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ था तो इसका एक बिटकॉइन का प्राइस था केवल 6 रुपये, एंड अभी जस्ट 12 साल बाद अभी एक बिटकॉइन का प्राइस है 50 लाख से भी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैसा दोगुना तिगुना नहीं, यहाँ पे कई गुना बढ़ रहा है, कई लाख गुना बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।